मैं बच्चों के कपड़े ना हमेशा आयरन करके ही ना हैंग करके रख लेती हूँ। मैं कभी भी ना मतलब वैसे नहीं, आगे आगे बच्चे और पीछे पीछे मम्मी। अच्छा जी फ्रेंड्स, ताज़ा ताज़ा पालक और धनिया मैंने तोड़ लिया है। मैं कहती हूँ इन चीज़ों का जो फ्रेश चीज़ें होती हैं जो। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों की कटिंग करके रख ली है और यहाँ बच्चों के फिरों को वॉश करना चाहिए क्योंकि आपको पता है फिर दूध बैक्टीरिया, अगर ये जैसे ये देखे ना, बेसन मैंने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा बेसन डालना है जो कि ना सब्जियों को बस जोड़ ले। फ्रेंड्स दूध भी बॉयल हो गया था, जल्दी से मैंने कहा इसको बोल में डालती हूँ। फ्रेंड्स सारी चीज़ें अभी रैप करके रखी हैं रेडी करके। जो चीज़ें फ्रिज में जाती हैं मैं जल्दी से फ्रिज में अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना जो सी भी शेप आपको अच्छी लगे उसी शेप के ना आपने ना थोड़े डालने शुरू कर देना। माशाल्लाह इतने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना, रंग बिरंगे हर तरह के कलर्स फ्रूट्स में भी हैं माशाल्लाह। और सब्जियों पहले वाला पूछता फ्रेंड्स, हम जिसको कहते हैं लच्छे वाला पकौड़ा, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं। और अभी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, उठ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा काम भी कर लिए थे, तो मैंने कहा अभी जी अपने आज के ब्लॉग का आगाज़ यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आगे जो भी रूटीन होगी, जो सारा दिन हम करेंगे, पूरा दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो भी सीन होगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक बनी रहिएगा, मिस नहीं करिएगा। इंशाल्लाह ताला प्रॉमिस आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मौज मस्ती कर रहे हैं बच्चे, आपने खेलने में बिजी है दोनों, तो मैंने कहा चलो दोनों खेल रहे हैं तो मैं तब तक थोड़ा सा अपना काम कर लूँ। आपको तो जब ये ना आपको तंग करे ना मुझे, तो फिर मैं ना काम नहीं करने देते, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये खेलने हैं, बिजी है, तो मैं ना तब तक ना थोड़ा सा ना अपना काम कर लेती हूँ। काम क्या करना है, मैंने अभी पहले सबसे ज़्यादा ना ज़रूरी था कि कितने दिनों से मैंने इनके कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना इस्त्री कर लेती हूँ। मैं बच्चों के कपड़े ना हमेशा आयरन करके ही ना हैंग करके रख लेती हूँ। मैं कभी भी ना मतलब वैसे नहीं, मतलब लॉन्ड्री करके तो वैसे ही मतलब रख लूँ तय लगा के। अपने तो मैं वैसे ही रख लेती हूँ तय लगा के, जब पहने होते तब आयरन कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों के ना मैंने साथ ही वॉश करने हैं, वॉश करके ड्रायर से फिर आयरन करके सीधे क्लोजेट में जाते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, कपड़े सारे मैंने इस्त्री कर लिए थे, कुछ मैं हैंगर में डालती हूँ और कुछ जो है ना मैं ना ऐसे तय लगा के रख लेती हूँ। सबसे पहले जी मैं इस्त्री को अनप्लग कर दूँ और इसको पीछे करके रखूँ क्योंकि बच्चे घूम रहे हैं, तो फिर आपको पता है कहीं खींच के ना हाथ ना जला लें। सबसे पहले इस्त्री को ये कर देते हैं और वायर को ना इधर को कर लेते हैं ताकि हैदर खींचे नहीं। और अभी जल्दी से ना इनको ना क्लोजेट में हैंग करते हैं। और निमरा के कपड़े ये मैंने इधर हैंग कर दिए। अच्छा जी फ्रेंड्स, निमरा ने जो स्कूल पहन के जाने होते हैं वो मैं इधर वाली साइड पे हैंग कर लेती हूँ और जो कैजुअल वाले ना वो इस्त्री करके यहाँ पे, और पैंटीज दरमियान में क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लेके रखी होती हैं जो फिर जिसके साथ मैच हो वो यूज़ कर लेते हैं। और हैदर के जी यहाँ पे मैंने कुछ जो यूजल घर में पहनता है ना हैदर, वो वाले मैंने यहाँ रखे हैं। और जो अभी दूसरे वाले ना सामने वहीं पड़े हुए हैं, इनको ना मैंने हैंग करके ना, पहले मुझे ना ऐसे वाली ना वाल ये ऐसे वाली चाहिए नीचे वाले दराज में भी, तो फिर मैं हैदर के कपड़े भी यहाँ पे हैंग करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी ना बताया था। अच्छा जी फ्रेंड, सारा रूम सेट अभी नीचे जाने लगे थे और जानमाज मैं यहीं पर बिछा रहने देती हूँ क्योंकि रमज़ान है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है। फिर जानमाज मैं यहीं रहने देती हूँ, देख के फिर मुझे बार बार याद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। तो अभी जी बस चलते हैं नीचे, नीचे जो काम है वो जाके देखते हैं। अभी आगे आगे बच्चे और पीछे पीछे मम्मी। अच्छा जी फ्रेंड्स, मुझे लगता है मम्मी लोग और अब्बू ना कहीं गए हैं ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ जो भी काम वगैरह करना है शाम के लिए। बच्चों ने जब सुबह नाश्ता कर लिया था उसके बाद मैंने फीडर है ना बॉयल वाटर में ना भिगो दिए थे, अभी थोड़ी देर और रहने देंगे। पहले ना कुछ सालन रख लूँ शाम के लिए और सहरी के लिए क्या करना है थोड़ा सा वो सोच लें। अब्दुल्ला मुझे कह रहा था कि बाजी कोई दाल बना दो क्योंकि ना उसको ना सहरी में ना वो कहता मुझसे गोश्त वगैरह नहीं खाया जाता, तो फिर मैंने कहा था दाल बना दे, मैं दाल से ना खुश होकर रोटी खा लेता। फिर मैंने कहा चलो मसर बना देती हूँ और साथ में फिर यहाँ पे जो मैंने टमाटर हरियाँ मिर्चें धो के रखी हैं जल्दी से जी मसर बनने के लिए रख देते हैं ऊपर। अच्छा जी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी सी पालक और धनिया चाहिए था, तो मैंने बाहर बैग जार में आई थी। मैं क्या आप लोगों को दिखाती हूँ, जो पिछले साल के ना बीज थे ना वही गिरे हुए थे और यहाँ पे देखें हल्की हल्की सी पालक हुई थी, जितनी मुझे चाहिए ना यहाँ से निकल आएगी। और ये देखें माशाल्लाह पिछले साल का धनिया भी थोड़ा सा निकला था। मैं बनाने लगी थी पकोड़े, तो मैंने कहा चलो ना फ्रेश धनिया और ना फ्रेश थोड़ी सी पालक ना तोड़ते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, ताज़ा ताज़ा पालक और धनिया मैंने तोड़ लिया है।
मैं कहती हूँ इन चीज़ों का जो फ्रेश चीज़ें होती हैं जो घर में ना मतलब बीज के वो फ्रेश बंदा लेके जाता है, जो सब्जी में यूज़ करो ना, उनका टेस्ट और फ्लेवर ही कुछ और होता है। अच्छा जी चलते ये देखें है बच्चे मेरे। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों की कटिंग करके रख ली है और यहाँ पे जी मैंने फीडर्स भी धो लिए थे। जल्दी से इनको हैंग कर देते हैं ताकि इनका सारा जो पानी है ना वो ड्रेन हो जाए। आपको पता है रोज़ाना बच्चों के फीडरों को वॉश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फिर दूध बैक्टीरिया अगर ये जैसे ये देखें ना, इसके अंदर जैसे सुराख है ना, अगर इसमें दूध जम जाए ना फिर बच्चों को ना गले का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो ना बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। तो बस अभी जल्दी से जी सब चीज़ों को यहाँ हैंग कर देते हैं और फिर जी मेरी दाल भी रेडी हो चुकी है और इसके बाद जाके ना अभी मैंने चेक करना है दाल को। फिर दाल का मैंने ना सीटी उतार ली थी, खोल ली है, तो ना अभी जी पानी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती पक जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना एग बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पे जी सारी सब्जियों की कटिंग करने के बाद मसाले ऐड किए हैं और हल्का सा बेसन ऐड किया है। और फ्रेंड्स ये जो सब्जियाँ ना मैंने इस बार ना पकौड़ों में ना बड़ी मतलब काटी है ना इस साइज़ की ना, तो ये भी पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। जब मैं फ्राई करूँगी ना फिर वो भी लुक में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बेसन मैंने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा बेसन डालना है जो कि ना सब्जियों को बस जोड़ ले, दैट्स इट। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ना प्रेस ली थी और उसके ना क्यूब्स काट के ना अभी उसको सारे घर के मसाले और साथ में चिकन टिक्का मसाला लगा के हल्का सा लेमन जूस ऐड किया और जल्दी से जी इसको मैरिनेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने एग को भी ना बॉयल करके और इनके ना छिलके उतार के रख लिया है। तो यहाँ पे जी मैंने ना प्याज और धनिया की कटिंग की है जो कि मैं ना इस चिकन में ना ऐड करूँगी जब ये चिकन अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पे जी सारा मैस डल गया, गंद डल गया। मैंने कहा आप सोचते हो कि गंद वाली वीडियो नहीं बनती तो आप लोगों को दिखा दो, यहाँ पे भी काम करते वक्त बहुत ज़्यादा गंद डलता है तो अभी जल्दी से ना साथ ही ये क्लीन कर लेते हैं। कटिंग शटिंग करने के बाद ना फिर मैं प्लास्टिक की शीट से ना ऊपर से ना इनको कवर करके रख देती हूँ, ना तो स्मेल घर में फिर फैलती है और फिर सेव भी रहता है। और यहाँ पे जी मैंने बेसन भी रेडी करके रख लिया था जिसमें ना अंडों को डिप करके ना फ्राई करना था। घर के मसाले सूखा धनिया और ज़ीरा तो हर चीज़ में ही डलता है और नमक और क्रश पेपर और साथ में ना मैंने थोड़ी सी मेथी डाली। फ्रेंड्स आज सोच रहे थे कि थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाएं और उसके लिए सारे फ्रूटों को धो के मैंने यहाँ पे रख लिया था और दूसरी साइड पे है ना जो ड्राई फ्रूट चाहिए था ना वो भी मैंने यहाँ पे ना निकाल के रख लिया है। कुछ चीज़ों की अभी कटिंग कर लूँगी, कुछ की ना जब शाम को नीचे आऊँगी तब करूँगी, जैसे मतलब बनाना हो गया, एप्पल हो गया, क्योंकि फिर वो ब्लैक हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना चिकन मेरा ऑलमोस्ट बस अभी गल गया अच्छे से, बस पानी ड्राई हो जाए तो फिर अच्छे से इसके रेशे कर लेंगे। रेशे करने के बाद फिर इसमें ना धनिया और प्याज डाल देंगे और फिर हम इस चिकन को ना समोसे में फिल अप कर लेंगे। बहुत मज़ा, ये भी समोसे बनते हैं, हम इन्हें कहते हैं चिकन टिक्का समोसे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया और फिर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। खुशबू भी इतनी अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार बनता है। दही भी फिनिश हो गया तो साथ ही मैंने ना दूध को भी ना बॉयल होने के लिए रख लिया है। थोड़ा सा जमा लेंगे, फिर जब फिनिश हो जाएगा तो फिर ना इंशाल्लाह ताला फिर जमा लेंगे। ताज़ा दही ना फिर अच्छा लगता है, रोज़ाना सहरी में ना यूज़ हो जाता है। फ्रेंड्स दूध भी बॉयल हो गया था, जल्दी से मैंने कहा इसको बोल में डालती हूँ। और यहाँ पे जी मैं साथ में ना चाट की भी कटिंग कर रही थी। अभी जल्दी से पहले जाग लगा दूँ फिर बाद में वापस ना चाट। चाट को मैंने रख दिया है ओवन में, अभी जल्दी से ओवन कर देते हैं बंद 6 आवर के लिए। फ्रेंड्स मसल भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए थे और मैंने इनको तड़का लगा के रख दिया है। ये तो हमने सहरी में यूज़ करने थे लेकिन मैंने बना अभी लिए हैं। और यहाँ पे जी जो फल की कटिंग करनी थी ना मैं कर सकती हूँ, जो ब्लैक नहीं होगा शाम तक वो मैंने कटिंग कर ली है। बाकी बनाना, एप्पल और जो मसाले वगैरह होंगे ना चाट के वो मैं ना शाम को जब नीचे आऊँगी ना तब डाल लूँगी। चलो काफ़ी हद तक तो काम हो जाता है ना बंदे का। अभी जल्दी से चलते हैं जी इस चिकन की तरफ और देखते हैं अगर ये हो गया ड्राई तो इसके ना करते हैं रेशे और ऐड कर देते हैं प्याज और धनिया इसमें ऐड कर देते हैं और मिक्स करके रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स ग्लव्स मैंने पहन लिए, अभी जल्दी से जी इनके रेशे कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब भी मैं किचन में होती हूँ ना तो मैं एक टाइम पे ना एक काम नहीं करती, बस ये नहीं कि एक काम को लेके बैठे रहो, नहीं मैंने एक टाइम पे ना मैंने 3-4 चीज़ें शुरू की होती हैं। और अभी आप लोग जानते हो कि माशाल्लाह मतलब बस मुझे सेहत तंदुरुस्ती से मैंने 6 चीज़ें रेडी की हैं माशाल्लाह। सबसे पहले जी मैंने दाल रेडी बनाई, फिर मैंने ये चिकन का मसाला, वहाँ पे मैंने एग बॉयल करके उनका मसाला रेडी किया, यहाँ पे जी पकौड़ों का सामान रेडी किया और यहाँ पे जी चाट का सारा किया। और छठी चीज़ जो मैंने किया वो किया माशाल्लाह मैंने दही को झाग लगाई है।
अभी जो है वो पहले सबसे पहले मैं ना अभी इसके अच्छे से रेशे कर लूँ। इसमें ऐड कर लेती हूँ प्याज और धनिया, और फिर उसके बाद ही जाके ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बर्तन वॉश करेंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम से मैंने कभी नहीं घबराई, जितना मर्जी काम हो अल्लाह का शुक्र मैं कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। सेहत तंदुरुस्ती होना तो फिर बस क्या मजे ही मजे हैं। पिछले दिनों गला ख़राब था, तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर भी मैं माशाल्लाह काम तो कर ही लेती थी, लेकिन फिर आपको पता थोड़ा सा बंदा ज़रा सिक हो तो फिर काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दी। अल्लाह पाक सबको इस माह रमज़ान की बरकत से सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी दे और हिम्मत दे, हम ऐसे अच्छे अच्छे से खाने बनाते रहें और सबको खिलाते रहें। प्याज और धनिया जो है फ्रेंड्स आपकी मर्ज़ी, अगर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों का नहीं दिल करता तो आप केले चिकन में चीज़ ऐड करके भी डाल सकते हैं। मैं ज़रा इसलिए डालती हूँ फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, अच्छी लुक के लिए। तो फिर इसलिए मैं ज़रा ऐड कर देती हूँ। अभी भी अच्छे से मिक्स हो गया, तो अभी जल्दी से ना इसको बोल में निकाल के रख लेते हैं और फिर जल्दी से जाके ना डिशेज़ वॉश करते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम भी है, फिर नमाज़ पढ़नी है, जाके इबादत करें। और फ्रेंड जहाँ पे ना ये वाली चीज़ मैं ऐड करूँगी मैक्सिकन स्टाइल ब्लेंडेड, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जौन सी आपको अच्छी लगे, जौन से आपके बच्चे आपके घर वाले पसंद करते हैं, आप वो वाली ऐड कर देते हैं। चीज़ भी मैंने इसलिए साथ में ऐड कर दी, तो चलो फिर ना याद बाद में भूल ही ना जाए ना। फ्रेंड्स सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अभी जल्दी से जी मैं इसको ना बोल में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स इस चिकन का इतना फ़ायदा है ना, ये 2-3 चीज़ें से बन सकती हैं। आप इसका रैप बना के भी खा सकते हैं, आप इसके समोसे भी बना सकते हैं, आप इसके सैंडविच मेकर में सैंडविच भी बना सकते हैं, ब्रेड में लगा के, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो। ऐसे ही बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब दिल करे तो ना यूज़ कर सकते हैं। अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में आपको पता है सैंडविच, रैप्स वगैरह, समोसे, हर चीज़ें चलती हैं, तो फिर है ना सब चीज़ों में यूज़ हो जाता है। लेकिन मैं तो बस ना समोसे ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर किसी का दिल करे तो रैप्स वगैरह भी बना देते हैं, बर्गर भी, सैंडविच भी बना देती हैं। फ्रेंड्स सारी चीज़ें अभी रैप करके रखी हैं, रेडी करके। जो चीज़ें फ्रिज में जाती हैं मैं जल्दी से फ्रिज में रख लेती हूँ, जो बाहर है वो बाहर से ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठंडा मौसम होता है, सारी चीज़ें भी बाहर पड़ी रहेंगी तो ख़राब नहीं होंगी। तो लेकिन फिर भी मैं ना कुछ चीज़ें फ्रिज में लगा देती हूँ, कुछ यहाँ रहने देंगी, अच्छी नहीं लगती ना बाहर पड़ी हुई। तो अभी जल्दी से सबसे पहले फ्रूट चाट ना मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि ये ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। इसको रखते हैं काउंटर पे, फ्रिज खोलते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ भी जगह हो मेरे सामने नजर आई, मैंने रख दी थी। सिंक भी डन था। अभी जी सारे जो काम थे दोपहर के वाले मैंने डन कर लिए। अभी जो चलते हैं ऊपर, बच्चे चले गए ऑलरेडी। पहले हादर को नैप देंगे और फिर हम ना नमाज़ पढ़ते हैं। अभी जाने लगी ऊपर। ना आप लोग सोचते हो कि शायद जब मैं काम करती हूँ तो ना चलो कोई दूसरा बंदा मुझे कटिंग वगैरह करके दे देता है, तो मैं साथ में मिक्स वगैरह कर लेती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, A से Z। कटिंग भी मैंने करनी होती है, पकाना भी मैंने होता है और फ्राई भी मैंने करना होता है। सारे के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई हेल्प नहीं है। तो मैंने कहा ये बात क्लियर करूँ आप लोगों के साथ। 3 hours later बच्चों ने नैप ले लिया था। अभी मैंने असर की नमाज अदा की है, बच्चों ने दूध भी पी लिया था, पीरियड साथ लेके जाते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं और अभी चलते हैं जी नीचे। टाइम हो रहा है 6:15, तो फिर रोज़े खुलने का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर जल्दी जल्दी जाके ना रोज़े की तैयारी करते हैं जी। फ्रेंड्स ओए रखती है मैंने गर्म होने के लिए, जल्दी से जब तक ना मैं मिक्स कर लूँगी इन चीज़ों को जल्दी से। देखा कितना फिर मसाला, आज मसाले ने पानी छोड़ा हुआ। देखते हैं अगर मेरा बेसन कम होगा तो फिर थोड़ा सा बेसन हम और ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि पकोड़े ना थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो फिर पकोड़े पहले रेडी कर लेंगे और फिर बाद में ना चाट की तरफ जाएंगे और एग फ्राई करेंगे। आज फ्राई कम है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स मसाला कुछ इस तरह मिक्स करना है, ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना। हार्ड लाइक सब्जियां वगैरह भी नज़र आए, बस बाउंड मतलब जोड़ने के लिए बस है ना थोड़ा सा डालना। ऑयल की गर्म होने का वेट करते हैं, तब तक की जल्दी से ना कटिंग करनी शुरू कर देते हैं चाट। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी वाइट वाली और साथ में टैंग के 2 चम्मच और चाट मसाला डाल के रख दिया, ताकि तब तक ना सब्जियां वगैरह मतलब सब्जियां कह रही हूँ, फल वगैरह ना थोड़ा सा नरम सॉफ्ट होना शुरू हो जाए और जूस भी बनना शुरू हो जाए। फिर एंड पे ना मैं ये जो ऑरेंज है ना, इसका ना जूस है ना ऐड करूँगी, फ्रेश ऑरेंज का जूस। मैंने ऑलरेडी डालने शुरू कर दिया। बस आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना जौन सी भी शेप आपको अच्छी लगे उसी शेप के ना आपने ना पकौड़े डालने शुरू कर देने। आपको ना थोड़ा मीडियम भी कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से ना मतलब आलू वगैरह हर चीज़ ना गल जाए।
क्या खाना रहता है? अच्छा मामा देती है आपको, बस 2 मिनट। हाँ जी मामा देती है, आपको भी देती है। फ्रेंड्स चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना, रंग बिरंगे हर तरह के कलर्स फ्रूट्स में भी हैं माशाल्लाह, और सब्जियों में भी। अल्लाह पाक की नेमत है ना। बस चाट भी रेडी होगी, इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, फिर ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाया नहीं जाता, गले भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे जी मैंने पकौड़े ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। जो पहले वाला पूल था फ्रेंड्स, हम जिसको कहते हैं लच्छे वाला पकौड़ा, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे ना ऐड कर दिया हुआ है दूसरे वाला पूल। अभी जी एग्स के 2-2 पीस करके इनको ना बेसन में डिप करके रख लेते हैं। कुछ तो मैंने कर दी हैं और इनकी भी ना कटिंग करके रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले भी रेडी हो चुके हैं, जल्दी से इनको भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आज ना हम सोच रहे थे कि मिर्चों को भी फिलिंग करके ना फ्राई करें, तो ये जो फिलिंग है ये भैया करता है, उसको ना पता होता कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। तो अभी ना वो मुझे फिलिंग करके दे रहा है, तो फिर मैं ना इनको बेसन में डिप करके ना फ्राई करूँगी। पहले कट लगा के सारे बीज वगैरह निकाल लेते हैं, फिर उसमें सिर्फ ये मसाला डालते हैं और फिर इनको ना बेसन लगा के फ्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार चटपटी सी बनती है। फ्रेंड्स कुछ अच्छी लगती है जब इनको ना मैं बेसन के अंदर डिप करके ना फ्राई करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें रख ली थी। प्लेटें आज मैंने कोलियाँ भी रखी थी, क्योंकि आज हमने चाट बनाई थी, तो फिर चाट फिर कोलियों में डाल लेते, ईजी होता प्लेटों में ना प्लेटों की निस्बत। और बाकी यहाँ पे चटनियाँ भी ना मैंने कोलीज में निकाली थी, जितनी जितनी ज़रूरत हो फिर ले लिया। अगर और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर मैं ना और ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जी ना भैया बनाने लगा है दूध सोडा। आज पता नहीं किचन में कैसे आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। और ना यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें फ्राई करके ना चूल्हे के पास में रखी हैं, इसलिए कि क्योंकि फिर ना सारी चीज़ें ना गर्म रहती हैं, फिर ठंडी नहीं रहती। अभी जी फाइनली मैं कर रही हूँ फ्राई समोसे। समोसे सबसे एंड में फ्राई करती हूँ, क्योंकि ना फिर इनका फ्लेवर भी अच्छा रहता है, गर्म रहते हैं, क्रिस्पी और मज़ेदार रहते हैं, सोगी नहीं होते। और फ्रेंड्स जो मैंने मसाला रेडी किया था ना, वो मसाला ना बाद में हमने डो आटा घर में गूँध के ना, तो उसके ये समोसे बनाए थे। वो मैं अभी जो थी ना रेसिपी फिर चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाई ना। और अभी लास्ट में रह चुके हैं जी चिकन नगेट्स। तो बस जल्दी से ये फ्राई हो जाए, तो फिर इसके बाद ना हम लोग चिकन फ्राई करते हैं इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेडी हो गई है, बस मैंने ना यहाँ लगा दी है। अभी जब सब लोग रोज़ा खोलेंगे, और रोज़ा खोलने में सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं जी 1 मिनट। बस चिकन अगर रह गए ना बच्चों को, वो भी जल्दी से बस मैं निकाल के ले आऊँ। अच्छा जी फ्रेंड, जो चीज़ें लेफ़्ट ओवर थी वो यहाँ रखती हैं, और बाकी की डिशेस वगैरह सारी सिंक में लगा दी है। अभी जल्दी से जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के आते हैं, और फिर आगे बाकी सारे काम करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, बस ना रूम में आ गए थे, लाइट बंद थी, मैंने लाइट ऑन की है, तो बस अभी जी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।